कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, इसलिए अवतार हुआ। तो समझाते हैं कि कैलाश पर्वत पे एक दिन गिरिजा ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा आज हमें ये बताओ कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ। तो शंकर जी कहते हैं, गिरिजा आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ। तो शंकर जी समझाते हैं, सुनो गिरिजा, एक बार नारद ने भगवान को श्राप दे डाला। गिरिजा कहती है, महाराज गिरिजा चकित भई सोने वाली। शंकर जी की बात को सुन के गिरिजा चकित रह गई और बोले, भोले बाबा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्या भक्त कभी भगवान को श्राप दे सकता है? ना ना ना, मैं नहीं मानता हूं। तो बड़ी भाव के अनुसार शंकर जी बताते हैं, सुनो गिरिजा आज हम तुम्हें बताएंगे कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ और क्यों नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। तो देखिए, अब कैलाश पर्वत पे गिरिजा को शंकर जी भगवान श्री राम के बारे में समझा रहे हैं। गिरिजा सुनो, अब कथा में तुम्हें बताता हूं कि नारद ने क्यों श्राप दिया नारायण को। एक समय की बात कि गिरिजा देवर्षि नारद ने घनघोर तपस्या की। ऐसी वैसी तपस्या नहीं की। जब घनघोर तपस्या करने लगे हैं तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और भैया कोई तपस्या करे तो जब इंद्र की नानी काय को मर जाती। इंद्र किसी का नाम नहीं था। इंद्र एक पदवी थी, जैसे कि आजकल राजनेताओं की पदवी है। मुलायम सिंह जी का कोई पद है, योगी का कोई पद है, नरेंद्र मोदी का कोई पद है। ऐसे ही इंद्र एक पदवी हुआ करती थी। इंद्र का नाम था मलग्रंथ। जो तपस्या करके सफल हो जाता था उसी को इंद्रासन का राजा बना दिया जाता था। तो एक बार नारद ने तपस्या की तो इंद्र ने कामदेव को भेज दिया नारद की तपस्या को हिलाने के लिए। जब कामदेव पहुंचा तो कामदेव ने जरा सी भी देर नहीं की कि काम ने बहा जाते जाते और सारी माया फैलाए डाले। कामदेव पहुंच गया और एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाने लगा। तपस्या समाधि को हिलाने लगा नारद की को। लेकिन नारद पर कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। ना ना ना, गंधर्व बाजे बजन लगे और परिया जीवन गीत गाने लगी। वो मीठी मीठी झनकारों से, वो मीठी मीठी झनकारों से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। मीठी मीठी झनकारों से अब कामदेव उस बीहड़ वन में सुंदर सी रमणीक जगह बनाते। कोई परियां जी भर के गीत गा रही हैं, पुष्पों पे भुमरा झूल रहे हैं, लेकिन नारद पर कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। और इधर लाखों कोशिश कर लई बोले करी करी साहस मानी हारी। जय इंद्र देव से कहने लगो
बाबा है बड़ो ब्रह्मचारी, जय इंद्र देव से कहने लगो। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई कामदेव ने, लेकिन नारद की समाधि को नहीं हिला पाए। अंत में कामदेव ने दोनों हाथ जोड़े, देवर्षि नारद कहीं क्रोध में आकर के मुझे श्राप मत दे देना, मुझे तो इंद्र ने भेजा इसलिए मैं चला आया। अब नारद बोले बाजी बा, अरे हम तुम्हें श्राप क्यों देंगे, तुम्हारा काम था वो तुमने किया, तुम जाओ। कामदेव तो चला गया और इधर देवर्षि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया, अब मेरे समान दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं। और ये घमंड वाली चीज तो भैया ऐसी है जिसके अंदर मैं का शब्द आ जाता है कि मैं कुछ हूं तो दुनिया में कुछ रहता ही नहीं। जब बकरी मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है, और मैना मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है। भक्ति कहती है मैं कुछ हूं तो वो गले छुरी चलवा देती है, और मैना कहती है मैं ना, उसे पिंजड़े में पाला जाता है। अब कामदेव तो चला गया, इधर नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया, अब मेरे समान दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। आज तलक इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या की, लेकिन किसी ने कामदेव पे विजय प्राप्त नहीं की, वो हमने किया। हमने बीड़ा को उठाया और नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए कहां, कैलाश पर्वत पे शंकर जी के पास। जैसे ही शंकर जी ने देखा, आइए बाबा नारद आओ, बड़े अच्छे समय पर आए। लेकिन नारद को घमंड में नारद बोले शंकर जी अरे सम्मान से बोलना सीखो, बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है, किसी मोहल्ले में चले जाओ, शहर में चले जाओ, गली में चले जाओ, हर जगह एक ही नाम बच्चे की जबान में है कि देवर्षि नारद जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। शंकर जी ने कहा नारद ये बात तुमने हमसे कैसो कही, ये बात जाकर के कहीं ब्रह्मा जी से मत कहना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, हम तो उनसे भी कहेंगे। कोई चोरी करी है, कोई डकैती डाली है, मेहनत की है हमने। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा आओ बेटा नारद आओ, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हो। नारद बोले खुश दिखाई दे रहे, अरे खुशी की तो बात है। क्या बात है खुशी की? खुशी की ये बात है मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की है। मतलब ये बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है कि देवर्षि नारद जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। विष्णु जी बोले बेटा ये बात तुमने हमसे कही तो कही, ये बात जाकर के कहीं नारायण से मत कहना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, उनसे भी कहेंगे। शंकर जी भी मना कर रहे थे, तुम भी मना कर रहे हो, हम तो कहेंगे। शंकर जी और नारद इधर पहुंचे हैं भगवान नारायण के पास। नारायण ने आते हुए देवर्षि नारद को देखा तो ये कहा आओ नारद आओ, बड़े खुश नजर दिखाई दे रहे, क्या बात है? नारद घमंड में बोले प्रभु सम्मान से बोलना सीखो। सम्मान से बोलना सीखे, ऐसा हमने क्या कह दिया और तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जो हम तुमसे सम्मान से बोले और कौन से अपमान से बोले तुमसे हम? तुम्हें नहीं मालूम है मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की है। हर किसी की जबान पर एक ही नाम है कि देवर्षि नारद जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। भगवान समझ गए। जब नारद को ही अपने ऊपर घमंड हो गया तो इस दुनिया में आगे जाकर के क्या होगा? कहां शंकर जी ने मना किया था देवर्षि नारद से? शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया।
अरे ना समझ सके नारायण जी। इतना भारी अभिमान किया ना समझ सके नारायण जी। कहा भोले बाबा ने मना किया था नारद से, नारद ये बात हमसे कही सो कही, जा करके ब्रह्मा जी से मत कहना। ब्रह्मा जी ने भी मना किया, लेकिन घमंड में फूले हुए नारद नहीं माने और बोले प्रभु तुम्हें नहीं मालूम, अरे काम देव हम जीत लिया और कर साहस मानी हारी। आखिरी तो क्षमा मांगी हमसे, नहीं मुझसा कोई है ब्रह्मचारी। आखिरी तो क्षमा मांगी हमसे। भगवान समझ गए नारद को घमंड होगा आगे इस दुनिया में चल के क्या। बड़े हित से बैठा लिए, आओ नारद तुमने ये बहुत अच्छा किया और आज तक किसी ने कामदेव को प्राप्त नहीं किया जो तुमने कर लिया। बैठो नारद।